हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीके से लगे होंगे। आज हम लोग का हिंदी का पेपर प्रथम पाली में था, जिसका हमारे पास क्या है, सेट नंबर कौन सा है हमारे यहाँ? तो सेट नंबर जी है। सेट नंबर कौन सा है हमारे पास? तो सेट नंबर क्या है? जी है हमारे पास। आइए फटाफट, किसी के पास ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी यानी कि जे तक सेट रहता है, तो आपके पास कोई भी सेट होगा तो क्वेश्चन रोक कर मिला लीजिएगा, क्योंकि सबका सेम ही क्वेश्चन होता है। किसी का मान लीजिए पहला चैप्टर है तो उसका प्रथम पे होगा, और किसी का मान लीजिए सेट बी है तो उसका अलग है। तो इसीलिए खंड अ में मतलब पहला क्वेश्चन दिया है, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा प्रथम पाली में पूछा है कि यण संधि का उदाहरण है। यण संधि का उदाहरण कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यद्यपि। यद्यपि हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यद्यपि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है? निम्न में से कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो एक लड़का टिक लगाया है, जिसका भी आया होगा, आदमी यूट्यूब व्हाट्सएप के जरिए भेजा है। तो इसका राइट आंसर क्या है? अहंकार है। इसका राइट आंसर क्या है? अहंकार है। व्यंजन संधि का उदाहरण क्या है? अहंकार है। ऑप्शन नंबर मतलब राइट डी नंबर का ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि निम्न में से कौन विसर्ग संधि है? निम्न में से कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? निश्चल। निश्चल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन का। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में चौथा नंबर पूछा है, जो कह रहा है कि एक व्यंजन अपने समान अवयव अन्य व्यंजन से मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? तो कहने का मतलब क्वेश्चन कर रहा है कि एक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, द्विवेतक। इसका क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि लेने के देने पड़ना क्या है? मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जो भी ये बच्चा मारा है सही मारा है, यहाँ पे इसका सही है कि लाभ के बदलने हानि, मतलब लाभ होने वाला है लेकिन हानि हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ध्यान दीजिएगा, सेट नंबर जी है तो आप मिलाते चलिए। सिर से पैर तक का एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अपादमक तक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्या कर रहा है आपका कि निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाश जली गई। इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। बाकी सब रॉन्ग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, जल्दी बता देते हैं आप लोग को आंसर। इसका क्या हो जाएगा? 8 का एकदम राइट आंसर, एकदम पूरा आपको सही आंसर बताएंगे। इसका आरंभ का विलोम क्या हो जाएगा? अंत, यानी कि किसी चीज को हम शुरू करते हैं तो उसका अंत अवश्य होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनंत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपको? क्वेश्चन नंबर 9 क्या हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि विलोम शब्द है। विलोम शब्द किसका, कौन है? तो इसका 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधम। अधम क्या है? विलोम शब्द है। या अनुवर्ती सब क्या है? तीनों ऑप्शन गलत है। पंडित का विलोम क्या होगा? पंडित का विलोम, इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्ख, यानी कि पंडित है तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? मूर्ख, यानी कि आप समझ सकते हैं। तो पंडित का विलोम क्या होगा? हो जाएगा मूर्ख, का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के अनुसार साहित्य के निर्माण
किस भूमि की निर्णायक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका, ए हो जाएगा। उसका क्वेश्चन नंबर 12 ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? तो बलिया, उत्तर प्रदेश में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहानी कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर क्या है? 14 क्या आ रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह शीर्षक पाठ के अनुसार मनुष्य के द्वारा नाखून कटने की प्रवृत्ति किसकी निशानी है? तो पशुता की निशानी, कि अबोधता की निशानी, मनुष्यता की निशानी, की दानवता की निशानी? तो इसका पशुता की निशानी। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि संस्कृत ग्रीक के लैटिन भाषागत समानता से मैक्स मूलर ने किसका अवगत कराया? तो इसका किस मैक्स मूलर को किसने अवगत कराया? तो इसका सर विलियम जोन्स ने अवगत कराया था। ऑप्शन नंबर बी। ए आप सभी को क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा? 16 क्या है कि नलिन बिलोचन शर्मा के माता का नाम क्या था? तो इसका ये बच्चा क्या क्या है, गलती क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रत्नावली। यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा जी का जो माता का नाम था वो रत्नावली शर्मा था। क्वेश्चन नंबर 17 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको भारत की बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जाति प्रथा। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बेरोजगारी के लिए एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसको माना है? तो जाति प्रथा को, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? सोफर का अर्थ क्या होता है? तो सोफर किसे कहते हैं? तो ड्राइवर को कहते हैं सोफर। क्वेश्चन नंबर 19 कर रहे थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का निधन कब हुआ था? तो 1956 में। ये तो हर एक बच्चे को याद होना चाहिए, क्योंकि हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने भारत का संविधान लिखा है, तो इसके वजह से इनका जन्म और मृत्यु याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है बांग्ला भाषा में खोखा किसे कहा जाता है? तो बांग्ला भाषा में खोखा किसे कहा जाता है? तो बच्चा को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। परिवर्तन में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए परी क्या है? और परिवर्तन में परी इसका क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि सुगम में कौन सा उपसर्ग है? तो सुगम में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सु है। गम अलग हो जाएगा, सु अलग हो जाएगा, तो सुगम यानी कि सु इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है कि नलिन इंद्र का परिवाची क्या होगा? इंद्र का परिवाची क्या हो जाएगा? तो पुरंदर। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 23 के बाद 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि घर का परिवाची शब्द क्या हो जाएगा? घर का परिवाची शब्द ऑप्शन नंबर डी निकेतन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है 25 पे। 25 क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 25 आनंद का परिवाची शब्द है। आनंद का परिवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका प्रमोद हो जाएगा। आनंद का परिवाची शब्द प्रमोद। 26 क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि गुरु गुण चलना चीनी लोको व्यक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 26 का इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। शिष्य का गुरु से बढ़ जाना। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि बसंत आया और भाग गया, इसके फूलों और फले गए में एक उदाहरण है क्या? ऑप्शन नंबर क्या है? 27 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा राइट आंसर डी, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। 28 का
शुभम गोपाल के दूध दे रहा है, यह किस कारक का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस कारक का? तो यहाँ पे संप्रदान हो जाएगा, यानी कि आपको कारक विभक्ति याद होगा तो यहाँ पे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? संप्रदान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि माँ ने अपने बच्चों को सुलाया, यह किस कारक के उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्म। ये जो बच्चा लगाया है सही लगाया है, इसका आंसर सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, कर्म। क्वेश्चन नंबर 30, बुढ़िया का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर, ये गलत क्या है यहाँ पे, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, बुढ़िया। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि कवि सुमित्रानंदन पंत ने भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यथार्थ चित्रण किया है। यहाँ पे राइट आंसर जल्दी जल्दी हम आपको आंसर बताते चलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कवि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन के अनुसार किस वृत्ति का विकास चारों ओर चाहते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए, दास वृत्ति का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या 33 घनानंद के अनुसार प्रेम का सिद्धांत क्या है? प्रेम का सिद्धांत क्या है कि एक निष्ठा और पूर्ण समर्पण, मतलब एक निष्ठा, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है कि कबीर खान ने पठित पाठ में राधा और कृष्ण का प्रेमय योग्य रूप से वर्णन किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोहा या सोरेठा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर आपका 35 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 35 आपको क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 35, हर से शोक ते रहिए यारो, नहीं मान अपमाना। कवि का अर्थ क्या कह रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 का ए नंबर, राम नाम बरथो जगनन्ना। यहाँ से ये क्या कविता लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 36 कि महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हथियार क्या था? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, अहिंसा और सत्याग्रह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अहिंसा और सत्याग्रह। ठीक है, अहिंसा और सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है कि नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ के अनुसार काशी के स्वर लगती है, क्या लगती है? काशी के स्वर, संगीत के स्वर। काशी किसके स्वर पर जगती है? तो काशी के स्वर पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? संगीत के स्वर पर। क्वेश्चन नंबर 37 है कि वह आदमी एक नया गर्म कोट पहनकर चला गया और विचार किस तरह से कविता संग्रह के कवि थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विनोद कुमार शुक्ल। इसका राइट आंसर विनोद कुमार शुक्ल। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का जो क्वेश्चन दिया गया है उसके अनुसार विनोद कुमार शुक्ल होगा। अभिमन्यु का एकांत रचनात्मक प्रवास के अवसर के किसने प्रस्तुत किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40, बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी। 40 का ऑप्शन नंबर सी। 41, क्वेश्चन नंबर 41, दहीवली मगम्मा शीर्षक पाठ में अनुभावक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 का राइट आंसर बी आर नारायण। ठीक है, दहीवली मगम्मा शीर्षक अनुवादक कौन है? तो बी आर नारायण। 41 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42, माँ शीर्षक कहानी में माँ जी मंगू की मौत से किससे छुटकारा पाना चाहती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक रूप से, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 43, नगर शीर्षक पाठ में वली
आलम अपनी लड़की पापती के अनुसार कमोदोरे के अस्पताल के किस विभाग के बाहर बैठी प्रतीक्षा कर रही थी। तो इसका 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहरिंग रोगी विभाग। क्वेश्चन नंबर 43 तक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है कि द नोटबुक्स ऑफ माल्टे लेडीजिंग ब्रिज उपन्यास का लेखक कौन है। तो रेनर मारिए रिल्के। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 45 का। क्वेश्चन नंबर 45 का वनलता सेन नामक कृति को 1952 में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ के पुरस्कार किसके द्वारा प्रदर्शन किया गया था। तो 45 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर सी। क्या कर रहा है ऑप्शन नंबर सी के निखल ब्रंग या रविंद्र साहित्य सम्मेलन द्वारा दिया गया था। ठीक है, प्रदर्शन किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है 42। क्वेश्चन नंबर 42 कर रहा है कविता के वर्जित श्रृंखला कवि ने कहा किसे कहा है। तो 46 नंबर क्वेश्चन का पहला हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हिरोशिमा। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा शीर्षक कविता हमारी बेहपरवानी के वाहनियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों के लगातार लड़ते हुए बढ़ते हुए जाने वाले जीवन का चित्रण प्रस्तुत किया है। तो ऑप्शन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारी नींद। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या करा, निम्न में से कौन सम्मान कवि कुंवर नारायण ने प्रस्तुत किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 का राइट आंसर डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी इनमें से सभी व्यास सम्मान, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, ये सब क्या है कुंवर नारायण कवि जो हैं वो प्राप्त कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि सच्चिदानंद हीरानंद वसायन अज्ञेय के द्वारा निम्न में से किसका उपन्यास नहीं है। मतलब उनका लिखा हुआ कौन उपन्यास नहीं है हीरानंद सच्चिदानंद अज्ञेय के द्वारा कौन सा है कि जिसे मतलब लिखा नहीं गया है। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा नदी के दीप। राइट आंसर हो जाएगा नदी के दीप। क्वेश्चन नंबर क्या 50 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में जनता का पोषण कुल भुगटी चढ़ाया जाता है तो क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर। नहीं गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका भूगडेल होता रहता है, अंबर नवंबर उठते रहते हैं। तो इसका 50 क्वेश्चन हमने बता दिया। 50 क्वेश्चन। अब 11वां मतलब जो 51 नंबर क्वेश्चन है वो उसका आंसर आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगी। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।